चाणक्य ने चंद्रगुप्त को स्वतंत्र तो करवा दिया, लेकिन चंद्रगुप्त को अपनी मुक्ति इसलिए चाहिए थी कि वो अपनी माँ से मिल सके। परंतु किसी तरह राजा धनानन को यह बात पता चल गई कि चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों साथ हैं। इसलिए धनानन ने चंद्रगुप्त की पूरी बस्ती जला दी। और जब चंद्रगुप्त अपनी मुक्ति पाने पर अपनी माँ से मिलने गया तो पूरी बस्ती जल रही थी और वो अपनी माँ से मिल नहीं पाया। तब चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, ये सब किसने किया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, वही जिसके पिता ने मेरे स्वाभिमानी पिता की निर्मम हत्या की, वही जिसकी वजह से कर न भर पाने पर तुम जैसे कई बच्चे अब तक गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। उसका नाम है राजा धनानन। यह सुनकर चंद्रगुप्त को बहुत गुस्सा आया और वह धनानन राजा से बदला लेने जा रहा था पाटलिपुत्र। लेकिन तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रोकते हुए कहा, अपने क्रोध को सही दिशा दो चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र की राह तक्षशिला से होकर गुजरती है। तुम्हारे इस बदले में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ राजा धनानन गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि अब तक उसके सैनिक चाणक्य और चंद्रगुप्त को ढूंढ नहीं पाए। सूरज की पहली किरण निकलने तक चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की सीमा से बाहर निकल चुके थे। दिन भर चलने के कारण दोनों बुरी तरह से थक गए और जंगल में एक तालाब के किनारे आराम करने के लिए रुके। उन्हें आराम करते हुए कुछ समय हुआ था कि तभी उन्हें एक बच्चे की चीख सुनाई दी। चीख सुनकर चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों उस दिशा की ओर भागे और थोड़ा आगे बढ़ उन्होंने देखा कि एक 8 साल का बच्चा शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। वेशभूषा से तो वो बच्चा किसी कबीले वालों का बच्चा लग रहा था। पेड़ से उल्टा लटक वो डर के मारे जोर जोर से रो रहा था। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। बच्चे को हवा में झूलते देख चाणक्य ने उससे कहा, शांत पुत्र, शांत। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम बचाएंगे तुम्हें। चाणक्य ने उस बच्चे को सांत्वना देते हुए जैसे ही छोटे चंद्रगुप्त की ओर देखा तो वो अपनी कटार लिए जाल की रस्सी काटने का काम शुरू कर चुका था। चंद्रगुप्त की बुद्धि की तीव्रता देख चाणक्य प्रसन्न हुए। वो चंद्रगुप्त द्वारा काटी जा रही रस्सी के कटे हुए सिरे के वजन को संभालने के लिए जैसे ही उसकी ओर बढ़े कि अचानक वो रस्सी अधकटे सिरे से टूट चंद्रगुप्त के हाथों से फिसल गई। जाल में कैद वो बच्चा हवा की गति से नीचे की ओर गिरा और इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, चाणक्य ने फुर्ती दिखाते हुए उसके नीचे आकर अपने हाथ फैला दिए और वो बच्चा जमीन में टकराने के बजाय उनकी गोद में आ गिरा। बच्चे को बचाकर चाणक्य अभी संभले ही थे कि तभी धनुष से छूटा एक तीर बिजली की गति से उनकी छाती पर लगने ही वाला था कि उन्हें एक जोर का धक्का लगा। अचानक लगे इस धक्के से चाणक्य उस बच्चे को ले जमीन पर गिर गए और वो तीर हवा में छलांग लगा रहे चंद्रगुप्त के पांव को चीरता हुआ पेड़ के तने से जा टकराया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को धक्का देकर उस तीर का शिकार होने से बचा लिया, लेकिन खुद घायल हो गया। चाणक्य ने अपने हमलावर को देखने के लिए जैसे ही उस दिशा की ओर नजर दौड़ाई तो सामने हाथ में धनुष लिए एक आदमी खड़ा था। उसने अपना मुंह ढका हुआ था। अगले ही पल उस आदमी ने अपने धनुष पर दूसरा तीर चढ़ा लिया और इससे पहले कि वो उस तीर से चाणक्य को अपना निशाना बनाता, एक तरफ से आता तीर उसकी बाजुओं को चीरता हुआ निकल गया और उसका धनुष उसके हाथ से छिटक दूर जा गिरा। चाणक्य ने पीछे पलट कर देखा तो कबीले का एक आदमी हाथ में धनुष लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने हमलावर पे एक और तीर से वार किया, लेकिन इस बार हमलावर ने बड़ी फुर्ती से उस तीर को चकमा दे दिया। वो आदमी हमलावर को मारने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक
वो किसी साए की तरह गायब हो चुका था। तभी उस आदमी ने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी और उसके पास पहुंचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आज उसका बच्चा उसी के बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। इधर चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ दौड़े और देखा कि उसके पैर पर तो खून की धार बह रही थी। छोटा चंद्रगुप्त दर्द से कराह रहा था। चाणक्य ने तुरंत